पहले मैं जब राजन जी ने मेरा ऑडिशन लिया तो चैनल से रिजेक्शन आया था दैट ये लड़की बहुत छोटी दिखती है, ये 35 साल की नहीं दिख सकती, बिकॉज उनका था कि हमें 35 साल की लड़की चाहिए। बहुत बुरा लगता है बिकॉज अभी भी फैंस इतने जुड़े हुए हैं, दे रियली वांट टू सी मी एंड मोहित टुगेदर, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि पैर इतने जल्दी रिपीट नहीं होते टेलीविजन में। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with the versatile actress Saili Salunkhe. Thank you. Saili, welcome to E-Times first of all. Thank you. And we have loved your performances in बहुत प्यार करते हैं and बातें अनकही सी। जानना चाहूँगी कि जब बातें अनकही सी लोगों को इतना पसंद था, it went off air, it was doing well also, ऐसा नहीं कि TRPs नहीं थे। So as an actor, how heartbreaking it is, क्योंकि आप बहुत अपना इमोशन टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करते हो शो में। सीरियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज आई पर्सनली फील कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ एंड आई गिव माई 100%। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ शो के लोगों से, सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मेरी जर्नी बातें के साथ सिर्फ 7 months की होगी। वी वर एक्सपेक्टिंग बहुत बड़ी लंबा सफ़र होगा ये, बट बहुत कम टाइम के लिए था। एंड हमें बताया गया, जिस दिन हमें बताया गया उस दिन हम कोई बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हमारा शो ऑफ एयर जा रहा है। लाइक राजन जी विल कम टू अस इन लाइक ही विल बी लाइक हम मजाक कर रहे हैं। हमें लिटरली यही लगता था जब तक शो खत्म नहीं हो रहा तब तक हम यही बिलीव कर रहे हैं कि राजन जी आएंगे, ही टेल अस, बट नो इट डिड नॉट हैपन। एंड नाउअडेज इट्स ऑल अबाउट TRPs। एक TRP की रेस में भाग रहे सब, तो अभी कुछ भी हो सकता है। अभी शो 2 महीने में बंद हो रहा है, सो 7 months का जो हमारा जर्नी था वो आई गेस इनफ ठीक थी, जर्नी अच्छी थी। आप दोनों ने, आपने और मोहित ने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीन्स दिए थे उसमें से। एंड आई रिमेम्बर वन सीन जहाँ पर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वो सीन थोड़ा सा कहीं ना कहीं रणबीर और दीपिका that was our mock shoot. Yeah. तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और फैंस के बीच में बहुत डिस्कस हुआ था कि कैसे लोग। So I'll tell you what happened उस सीन के बारे में। पहले मैं जब राजन जी ने मेरा ऑडिशन लिया तो चैनल से रिजेक्शन आया था दैट ये लड़की बहुत छोटी दिखती है, ये 35 साल की नहीं दिख सकती, बिकॉज उनका था कि हमें 35 साल की लड़की चाहिए। सो दे वर प्लानिंग कि कोई नोन फेसेस में से लेना चाहते थे वो, बट हुआ यूँ कि राजन जी का ऑडिशन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी वंदना मिल गई है, बट चैनल सेड नो वी कैन नॉट। राजन जी सेड कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। राजन जी ने मेरे साथ 1.5 months का एक वर्कशॉप किया। वी डिड अ वर्कशॉप फॉर वंदना's कैरेक्टर। उसके बाद हमने एक मॉक शूट किया, वो भी उन्हें थोड़ा सा ओकेश लगा। देन राजन जी डिड अनदर मॉक शूट जिसमें हमने ये सॉन्ग किया। रात को 12 बजे राजन जी केम टू अस एंड वाज लाइक मुझे ये रिक्रिएट करना है, सो आई जस्ट गिव यू वन लाइनर, उसके ऊपर आप दोनों अपने हिसाब से करो। और वो हमने पूरे दिन, हम लोग 12 घंटे साथ में थे, तो थोड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। पता था कि कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, मेरे रिएक्शंस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो हमने सीन किया। एंड मुझे लगता है पूरे शो में से हमारा बेस्ट सीन था ये, मेरा पर्सनल फेवरेट सीन था, बिकॉज बहुत मजा आया था वो करने में एंड पीपल लव्ड इट। या एंड इनफैक्ट ऑडियंसेस का भी, बिकॉज आई रिमेम्बर जब वो मैं क्लिप देख रही थी, उस क्लिप के नीचे इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे, और पीपल वर लिटरली, और वो शायद से मोहित ने खत्म होने के बाद वो आई पोस्टेड इट बिकॉज मोहित वांटेड मी टू पोस्ट इट, ही सेड साइली प्लीज पोस्ट इट, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल, और फैंस उसके नीचे मेंशन कर रहे थे कि कैसे ये शो ऑफ एयर जा सकता है, दीज टू आर सो ब्रिलियंट एक्टर्स। जब इतना वैलिडेशन फैन से मिलता है तो उस समय किस तरीके की फीलिंग होती है, क्योंकि एक तरफ आपके शो को ऑफ एयर किया जा रहा है ये बोलकर कि TRP नहीं है, लेकिन आपको फैंस जो हैं या व्यूअर्स जो हैं वो कुछ अलग बातें बता रहे हैं। लोग अभी देखते हैं शोज, हॉटस्टार की रेटिंग्स काउंट नहीं होती, सो टेलीविजन पे हम खुद भी नहीं देख सकते। आप काम में बिजी हो, मैं शूटिंग में बिजी रहती हूँ, तो मैं घर जाके टीवी पे 9 बजे टीवी ऑन करके तो नहीं देख सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सो
बहुत बुरा लगता है बिकॉज अभी भी फैंस इतने जुड़े हुए हैं, दे रियली वांट टू सी मी एंड मोहित टुगेदर, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि पैर इतने जल्दी रिपीट नहीं होते टेलीविजन में, right. सो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, हुआ तो गुड फॉर द फैंस एंड गुड फॉर अस, बिकॉज मोहित के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, इट वाज वेरी डिफरेंट, मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने मिला, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर, वो बहुत प्रोफेशनल है और बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैं सीख पाई उस शो से, तो ठीक है, अभी ओवरऑल बुरा तो बहुत लगा है, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन. But how does it feel when a maker like Rajan Shahi puts in so much faith in you कि वो चैनल के against जाकर और बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मेरी वंदना मिल गई and he invests so much of time and energy in you to कि कुछ भी हो जाए मुझे ये ही एक्ट्रेस चाहिए, कैसा लगता है? अगेंस्ट तो नहीं गए थे, खैर उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है, फाइनली दे गॉट कन्विंस्ड. राजन जी के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था, कुछ नया था, बिकॉज ही इज़ अ मेकर, वो खुद राइटर लिखते भी है, डायरेक्टर भी है वो, और वो खुद सेट पे भी होती है, इज क्रिएटिव ऑल्सो, सो ओवरऑल वो ऑलराउंडर है, और इज़ वेरी क्रिएटिव, बैठ के ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, बहुत सपने थे, और उन्होंने आके ये भी कहा था कि ये मेरा शो सबसे फेवरेट शो है, सो उनकी बहुत हार्ड वर्क थी, वो चाहते थे कि ये शो चले, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन एज आई सेड टीआरपी इज ऑल, मतलब अभी तो सिर्फ टीआरपी की दौड़ है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो ही वॉज अनहैप्पी, वो मिल नहीं पाए हमें लास्ट डे, बिकॉज ही पर्सनली कॉल्ड मी एंड ही सेड साइली अगर मैं मिलूंगा तो मैं रो पड़ूंगा, बिकॉज मेरे दिल के बहुत करीब था ये शो, सो ही डिडंट मीट अस, मेरी बात हुई उनसे, बट श्योरली हम मिलेंगे ज़रूर, एंड कोई नहीं राजन सर, नया शो करेंगे, कुछ इससे भी बेस्ट करेंगे. Right. Also, how was your journey on the show? आपने कहा आपने मोहित से इतना सीखा, राजन जी के साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस अलग रहा, बट वंदना का कैरेक्टर वो आपको कितना कुछ सिखा कर गया? क्या कुछ ऐसी बातें थी जो that you have taken from that character with you? सबसे बड़ी बात मेरे लिए उस शो में ये थी कि चैनल के अगेंस्ट जाके राजन जी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, इतना भरोसा दिखाया मुझ पे, एंड जब मैं शो कर रही थी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे ये प्रूव करना है, मुझे दिखाना है लोगों को, बट मोहित सेड की साइली लिसन, दिस इज यू, तेरे बिना और कोई नहीं कर सकता, व्हाट यू आर डूइंग वो कोई और कर ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग है, कोई करता तो वो अपने तरीके से करता, और शायद वो लोगों को तब नहीं पसंद आता. तो बाद में उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, एंड देन जो मज़ा आया काम करने में, साथ में एक टीम वर्क था जहाँ यतिन सर, शिबा जी, गर्विता, अभिज्ञा, मोहित, रोमित राज, इतने सारे बेस्ट एक्टर्स मिले मुझे, तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी, मतलब मैं वो जर्नी हमेशा याद रखूंगी एवरी डे, बिकॉज शुरुआत ही मेरी इतनी प्यारी थी, आई डिडंट नो कि मैं ये शो कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे वर्कशॉप पे लगा दिया था, so I was doing a workshop for a character जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं वो शो मैं करने वाली हूँ भी या नहीं भी, but I said okay कुछ नया सीखने मिल रहा है, let's go ahead. तो 1 month की वो workshop journey, then I used to go for Udit Narayan sir's recordings, Shreya ma'am's recordings, वो सब राजन जी arrange करते थे हमारे लिए. तो मैं, मेरी creative, मेरे जो पूरे टीम में HOP थे, वो सब हम जाते थे कि इस कैरेक्टर को बनाना है हमें. तो वो जर्नी की शुरुआत ही बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट थी, और ठीक है खत्म भी अच्छे तरीके से हुआ, गुड नोट पे एंड हुआ है आई गेस. और कहते हैं ना एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड सम टाइम, और वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता दरवाजा खोल कर जाता है, और वो पुकार आ रहा है अब नया, और फैंस बहुत ईगरली अवेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. या मेरा नया शो आ रहा है पुकार, सोनी चैनल पे, बहुत अलग भी नहीं कह सकती, बिकॉज एज वी सी टेलीविजन में कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर चीज़ें ही दिखती है आपको, बट कुछ नया करने की कोशिश है, नए मेकर्स के साथ काम कर रही हूँ, नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए. अलग बात ये है मेरे लिए शो में कि अभी तक पिछले 2 शोज में आई वाज प्लेइंग अ गर्ल हु इज वेरी मैच्योर्ड, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है ये लड़की, बट अब मैं साइली ही प्ले कर रही हूँ कहीं ना कहीं. You're playing your age. या आई एम प्लेइंग माई एज नाउ, सो ठीक है, कुछ अभी वो जो 2 साल की चीज़ें जो मैं सीखी हूँ उन्हें साइड में रख के अब मुझे दोबारा नया कुछ सीखना है, तो अच्छा है. अभिषेक है मेरे ऑपोजिट, अनुष्का मोचंडे है मेरे ऑपोजिट, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. आई नो शायद मुझे मेरी बातें की फैमिली नहीं मिलेगी, बट ये भी फैमिली ज़रूर प्यारी होगी, और मैंने जो स्टोरी पढ़ी है वो कुछ अलग है. वो
टीवी सोप जैसे मतलब डेली सोप जैसे मैंने सुना नहीं है, मतलब बहुत जगहों में देखती हूँ टिपिकल ड्रामा होता है, तो ये कुछ अलग है मेरे लिए। सो लेट्स सी, कुछ अलग दिखाने की कोशिश है हमारी। लेट्स सी आपको पसंद आता है या नहीं। बहुत जल्दी आप अपने शूट शुरू करने वाली है पुकार की। टेल मी समथिंग अबाउट इट एंड हाउ एक्साइटेड आर यू इस प्रोजेक्ट को लेकर? मेरे ना बहुत मिक्स्ड इमोशंस है इस नए प्रोजेक्ट को लेकर, बिकॉज बहुत जल्दी कुछ नया कर रही हूँ और बातें में से निकलने में मुझे टाइम मिला नहीं है अभी तक। सो मैं उस बीच में हूँ कि मुझे बातें से भी निकलना है, मुझे अब वंदना को बाहर निकालना है और वेदिका को अंदर लेना है। तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज जब तक मैं वंदना को निकाल नहीं पाऊंगी अपने अंदर से, तब तक मैं वेदिका को अंदर ढाल नहीं पाऊंगी अपने अंदर। तो वो ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम की जर्नी में ही मुझे सारे वर्कशॉप्स भी करने हैं, मुझे वेदिका को जानना है, वेदिका को अपने अंदर ढालना है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट ये एक नया इंटरेस्टिंग वे भी है मेरे लिए कि ओके ठीक है, कम टाइम में कैसे सब कुछ किया जा सकता है। और द गर्ल इज़ अ लॉयर, तो वो भी कुछ नया है मेरे लिए कि वो प्रोफेशन के बारे में, जिस प्रोफेशन के बारे में मैं जानती नहीं हूँ, उसकी पढ़ाई करना, सेक्शंस के टर्म्स में बातें करना, ये सब कुछ नया होगा मेरे लिए। तो ये सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़े बहुत सेक्शंस डैडी से पता चले हैं नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं पता, या वो एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर करते थे मेरे साथ कि अच्छा आज इसकी पिटाई की, कल इसकी पिटाई की, बट नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। Right. Lastly, any message to fans who will be, watching your show now? बहुत प्यार अभी तक आप सबने किया है, सो आई जस्ट वांट टू से दैट कीप लविंग मी, कीप शोइंग योर लव एंड आई लव यू ऑल। जस्ट मेरा नया शो देखिए एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। Thank you so much, Saili. It was pleasure talking to you and thanks for taking out time और यहाँ तक आना और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।